नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। सिरोह बगड़ में पहाड़ी से मलबा आने के चलते नेशनल हाईवे बंद हुआ है, जिसे खोलने का काम लगातार जारी है। वहीं बद्रीनाथ मार्ग में सिरोह बगड़ लैंडस्लाइड जोन नासूर अब बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बार बार हाईवे लैंडस्लाइड के चलते बाधित हो रहा है। तो देखिए, अब मानसून आ गया है और भूस्खलन की घटनाएं, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते नेशनल हाईवे बाधित हो रहा है। सिरोह बगड़ में पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है और बार बार इस तरह की दिक्कत यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो नासूर बन रहा है अब ये पहाड़ी से आ रहा मलबा। सिरोह बगड़ लैंडस्लाइड जोन जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि बार बार हाईवे बंद हो जाता है और हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि यातायात बाधित हो जाता है। एक बार फिर से रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को 5 घंटों के बाद खोल दिया गया है। चट्टान दरकने से किसाला के पास हाईवे बंद हो गया था। वहीं हाईवे खुलने के बाद आवाजाही शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। दूसरी तरफ मोरी प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 4 दर्जन से ज्यादा मवेशियों की मौत होने की भी खबर सामने आई है। आज यमुनोत्री मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हुआ था मलबा आने के कारण, और उसको तत्काल कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा उसको सुचारू कर दिया गया है और अभी यातायात ठीक तरीके से वहां चल रहा है। जोशीमठ में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। देर रात लामबगड़ के पास मार्ग बंद हो गया था, जिसे बीआरओ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खोला है। वहीं हाईवे खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। तो दूसरी तरफ बारिश के साथ ही नैनीताल में बड़े खतरे के लिए भी आगाह कर दिया गया है। पिछले दिनों जो बारिश हुई उसके बाद नैनीताल में राजभवन मार्ग में सड़कें धंसने लगी है। कॉलेज के पास सड़क पहली ही बारिश में टूट गई। इसके साथ ही भोटिया मार्केट में भी पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। डीएसबी छात्रावास से बने खतरे के लिए ठंडी रोड को भी बंद कर दिया गया है और बोर्ड लगा दिए गए हैं। भवाली रोड और हल्द्वानी रोड पर भी खतरा मंडरा रहा है। मानसून की बारिश का असर नैनीताल समेत पूरे पहाड़ों में दिखने लगा है और ये देख सकते हैं कि नैनीताल का पॉस एरिया, जो पॉस सड़क है वो है राजभवन को ये जोड़ती है और तमाम स्कूल इस रोड से जुड़ते हैं। बारिश होने के बाद ये देख सकते हैं कि डीएसबी परिसर के बाद जो सड़क है वो पूरी तरीके से धंस चुकी है और कई जगहों पर इसी तरीके की दरारें हैं। अभी जो सड़क टूटने का खतरा है वो है। हालांकि प्रशासन ने जो त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ काम शुरू किया है, लेकिन जो काम होना चाहिए मजबूती का वो अभी शुरू नहीं हो सका। डीएसबी परिसर के नीचे वाला क्षेत्र जो पहले से ही आपदाग्रस्त है, जहां पर लगातार जो आपदा है वो आई हुई है, उस पर काम शुरू नहीं हो सका है। फिर कई स्थानों पर इसी तरीके से सड़कें टूट रही हैं और देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की आवाजाही है वो लगातार इस तरह से हो रही है। जो प्रेशर है वो लगातार दिया जा रहा है अभी भी, और जो कई स्थान हैं सड़क में वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सड़कों में दरारें हैं। हालांकि जिस तरह से मानसून के बाद इस तरह के सड़कें टूटने का खतरा हुआ है और कई जो नैनीताल के इर्द गिर्द हैं वो सड़कें, चाहे भवाली रोड हो, चाहे हल्द्वानी रोड हो, या फिर ये राजभवन जो रोड है, ये पूरी तरीके से इसमें खतरा बना हुआ है। चाहे प्रशासन को चाहिए कि वो त्वरित कार्रवाई करें और इस तरह के जो सड़कें जिन इलाकों पर खतरा है उन पर देखें, काम करें और जो वाहनों का दबाव है उसको कम करें, ताकि जो लोग हैं उनको सुरक्षित यात्रा कराई जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। तो मानसून की बारिश के साथ ही लालढांग चिल्लर खाल पर भी आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। बारिश के बाद गदेरों में पानी आने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर से यूपी के रास्ते ही आवाजाही करनी होगी। लंबे वक्त से लटके लालढांग चिल्लर खाल प्रोजेक्ट में 2 पुलों का निर्माण होना भी बाकी है, जिसके बनने के बाद बरसात में भी मार्ग से आवाजाही हो पाएगी। मामले में विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने दावा किया कि सरकार अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है और
अगले कुछ महीनों में मार्ग पर काम दोबारा शुरू होगा। हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी आई थी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट पर एक बैठक फिर दिल्ली में हुई और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। जहाँ पे पुल है वहाँ पे कलवर्ट की बात हो रही है, तो उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और अफसरों के साथ लगातार मेरी बैठक होती रहती हैं। श्रीनगर गढ़वाल में सिख श्रद्धालुओं पर स्थानीय युवाओं का आरोप लगा के बताया जा रहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाल मार्ग पर बाइक सवार सिख श्रद्धालुओं ने अपने साथियों के साथ कुछ व्यापारियों की पिटाई कर दी और जैसे ही ज्यादा संख्या में स्थानीय लोग पहुंचने लगे तो कुछ सिख श्रद्धालु बाइकों को मौके पर ही छोड़कर वहां से भाग गए, लेकिन एक श्रद्धालु को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसको पीटने से पुलिस ने बचाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सिख श्रद्धालुओं का चालान कर उन्हें छोड़ दिया। नैनीताल की बात करते हैं। यहां पर शेरवुड स्कूल के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू और कॉलेज के कर्मचारी रवि कुमार और सिस्टर पायल पॉल, इन्हें फिलहाल राहत मिली है। जिला जज की कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगा दी थी और अपील पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख को तय किया गया है। सीजेएम कोर्ट ने प्रधानाचार्य अमनदीप संधू समेत अन्य को 2 साल की सजा सुनाई थी और तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि सजा 3 साल से कम होने पर कोर्ट ने उसी वक्त जमानत तीनों दोषियों को दे दी थी। स्कूल के प्रधानाचार्य को नेपाल के बच्चे की मौत के मामले में सजा सुनाई गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है कि कुछ कांग्रेस नेता शादियों में कह रहे हैं कि हरीश रावत की वजह से पार्टी हारी, वरना कांग्रेस की सरकार बनती। और अब इसी बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि 2016 में जो बगावत हुई उस दंश से कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई है, यानी कि अगर कांग्रेस के विधायक नाराज होकर पार्टी ना छोड़ते तो पार्टी का ये हाल ना होता। वहीं 2016 में कांग्रेस छोड़ने वाले सुबोध हुनियाल का कहना है कि यह हाल हरीश रावत की इकला चलो की नीति की वजह से हुआ और चुनाव से पहले हरीश रावत ने ही कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ वरना घर बैठ जाऊंगा, इसलिए कांग्रेस अभी और बर्बाद हो। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए सैलानियों से उत्तराखंड आने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि आओ चलो घूम आते हैं, तुम्हें उत्तराखंड दिखाते हैं। तो सीएम धामी ने सैलानियों से ये अपील की है और देवभूमि आने की अपील ये की गई है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड की ओर काफी पर्यटक रुख कर रहे हैं, लेकिन ये जो टूरिज्म है और ज्यादा बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपील की है। कहा है कि आओ चलो घूम आते हैं, तुम्हें उत्तराखंड दिखाते हैं। विभिन्न धार्मिक एवं आकर्षक पर्यटन स्थलों, समृद्ध लोक कला और संस्कृति से परिपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में प्रदेश सरकार आप सभी पर्यटकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है, ये सीएम ने ट्वीट में लिखा। हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र में एक घर में विशालकाय अजगर के घुस आने से हड़कंप मच गया। चौंका देने वाली बात यह है कि अजगर दूसरी मंजिल तक पहुंच गया और बालकनी में रखे गमलों के बीच छुप गया। जैसे ही घर के लोगों को पड़ोसियों ने इसकी सूचना दी तो विशालकाय अजगर को देखकर होश फाख्ता हो गए और आनन फानन में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। अजगर की सूचना मिलने पर वन विभाग की QRT टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड सरकार बालिकाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिसके तहत चमोली जिला के सहकारी बैंक की ओर से बालिकाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की मंशा से बालिका स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 21 साल की बालिकाओं को सावधि जमाओं पर 6.9% ब्याज देने का प्रावधान किया गया, जबकि कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए कैश क्रेडिट ऋण योजना पर ब्याज दर में कमी की गई है। टिहरी शहर में नगर पालिका की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, जहां पर एक तरफ तो पालिका नई टिहरी शहर को पर्यटन सर्किट से जोड़कर
डेवलपमेंट किए जाने की योजना बना रखी है। वहीं पालिका के पार्कों में अतिक्रमण जारी है। नई टिहरी, बौराड़ी, मोलधार क्षेत्र में पालिका के पार्कों में अतिक्रमण के लिए कई मंदिर बनाए गए हैं। कहीं पर बाउंड्री कर अंदर ही अंदर पालिका के पार्कों में अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं पालिका के अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। पार्क में अतिक्रमण होना शहर के स्वरूप को बिगाड़ने जैसा है। ये मास्टर प्लान सिटी है, बहुत अच्छे पार्क बने हैं, बहुत अच्छी सिटी बनी है, लेकिन अतिक्रमण ने पार्कों में जो अतिक्रमण हो रहा है उससे शहर की सुंदरता को दाग लग रहा है। पहले 2-3 संज्ञान में हमारे मैटर्स आए थे तो उनको हमने हटवा दिया था तत्कालीन, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट ही कर रहे थे। तो उन्होंने पहले मौखिक बोला गया और खुद जाकर के हम लोगों ने उसको हटवाया है। तो अगर दोबारा ऐसा कोई मामला सामने आता है पार्क्स वगैरह या सार्वजनिक स्थानों पर इंक्रोचमेंट का, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है जैसे पूर्व में भी करी गई है वैसे ही की